क्योंकि आपने देखा होगा दीपक सबके पास होता है, बत्ती सबके पास है, घी सबके पास है, लेकिन उसको प्रज्वलित करने के लिए क्या चाहिए? एक चिंगारी चाहिए, प्रेरणा की चिंगारी। और वो प्रेरणा की चिंगारी सबके पास नहीं होती। वो चिंगारी हमें सत्संगों से मिलती है, वो चिंगारी हमें अच्छे लोगों के पास बैठने से मिलती है, विद्वान लोगों के पास बैठने से मिलती है। इसलिए आइए थोड़ी सी चर्चा इस दुनिया में आने का हमारा उद्देश्य भी सार्थक हो जाए। बाकी तो आपने सोचा होगा कि जो हम कर रहे हैं वो ही पशु पक्षी कर रहे हैं, और मैं तो कहती हूँ कि वो आपसे और अच्छा कर रहे हैं। वो अपने नियम में बंधे हुए हैं, लेकिन अपने को जो मानव कहता है, इंसान कहता है, वो जो अपनी प्रोग्रेस जिसको कह रहा है, वो प्रोग्रेस नहीं है। आज भी पशु पक्षी, उनके सोने का नियम है, उनके खाने का नियम है, वो कभी अपग्रह नहीं करते हैं। रात को आपने देखा होगा आज का जो मानव है उसकी क्या स्थिति हो गई, 11 की पता नहीं, 12 की पता नहीं, तब तो वो खाना खाते हैं, भोजन नहीं, खाना। और अपना भोजन जो निर्धारित था उसको भी उसने छोड़ दिया है। लेकिन पशु पक्षी आज भी जो वो खाते थे, जो उनके लिए निर्धारित है, वही खा रहे हैं। उनके सोने का समय फिक्स है, वो रात के 12 बजे उठ के नहीं खाते हैं। वो अपनी दिनचर्या मर्यादा में बंधे हुए हैं। लेकिन वाहरे आज के मनुष्य जो अपने को बहुत महान कहता है, यदि गिरावट कहीं आई है, यदि कमी किसी में आई है, तो किस में आई है बोलो? हम में आई है। तो फिर हम पशु और पक्षियों से बताइए श्रेष्ठ हो गए या नीचे की ओर जा रहे हैं? हमारे में यही तो कहा था कि अंतर क्या है मनुष्य और पशु में? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद पशुविन राणा धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुवि समाना। खाना पीना सोना संतान उत्पन्न करना, ये तो मनुष्य में और पशु में बराबर है। केवल अंतर एक था, तो वो क्या था? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, एक धर्म ही विशेष था जो आपको पशु और पक्षियों से इतर बनाता था, भिन्न बनाता था। और वो धर्म भी आज हमसे अलग हो रहा है। तो आप स्वयं ही डिसाइड करिए, फैसला करिए कि हमारी स्थिति कहाँ हो गई है। मैं जो बात आपसे कहना चाहती हूँ, आपने इतिहास की चौकड़ी में बहुत सारी घटनाएं पढ़ी होंगी, लेकिन जो भी इतिहास हमारा है, उस इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, जब इतिहास को हम सुनते हैं, तो वो इतिहास जो होता है वो आगे आने वाली संतति को रास्ता दिखाता है। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा लेती है। इसलिए इतिहास हुआ करते हैं। आपने देखा ये लोग किसकी खातिर अपना जीवन कुर्बान कर गए, किसकी खातिर अपना बलिदान कर गए? धर्म की खातिर, अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म की खातिर ये मर गए, ये मिट गए, लेकिन ये झुके नहीं। इन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं की, अपने स्वाभिमान को खोया नहीं, क्योंकि यही तो एक चीज थी जो हमको दूसरों से अलग खड़ा करती थी, हमको इतर योनियों के पशु पक्षियों से अलग खड़ा करती थी। इसलिए आज हम इनका नाम गा रहे हैं।